फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये 1973 में लिंक हुआ था खहीपुरा रोड से। तब से इस पे एक बार सिर्फ काम हुआ है, लेवल 2 का काम हुआ है। तब से हम हुकूमत के पास गए हैं, बार बार जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा कोई सियासी अप्रोच नहीं है। हम रोज़ वो सफ़र करते हैं, खासकर जब बर्फ़ पड़ती है तो हम खुद ही वहाँ से बर्फ़ उठाते हैं। हमने बहुत बार कोशिश की इसका कहीं से मैग्नेटाइज हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब 2005 में यहाँ से इसका एक और लिंक जुड़ा था, हद मादम का लिंक इसी रोड से। तो अब 2005 से अब इसका काम आया, इसमें हुआ है PMGS का ने इसमें लिया है काम। तो अब उन्होंने मैग्नेटाइज करना है और इसको वाइडिंग करनी है रोड को। लेकिन बदकिस्मती से जब भी ठेकेदार जब भी आया, पहले दिन काम पे आया तो पहले दिन ही जो है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनने एतराज़ किया, उन्हें सिटे लगाई है रोड पे। तो ठेकेदार साहब ने काम बंद किया है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये खाली एक रोड थोड़ी है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन में से जाता है, दुनिया भर के रोड जाते हैं। हमारा 40 सालों से हम पढ़े हैं, 40 साल के बाद आज गवर्नमेंट को हम पे नज़र पड़ी थी। लेकिन हम DFO साहब को पता नहीं हमसे क्या अनाद है, क्या जिद है, क्या कर रहे हैं। वो दुनिया भर के रोड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जाते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद शहीद की जाती है रोड बनाने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है? ना तो उनका कोई दरख्त कटा है, ना उनका कुछ हुआ है। सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी वाइडिंग की, कटाई की है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। हमने ठेकेदार साहब को बोला था इसको रिटर्निंग वॉल लगाए, वहाँ से जो ज़मीन स्लिप हो रही है वो भी उसमें ठीक हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने बार बार अप्रोच किया DFO साहब के पास गए, हम SSC के पास गए, सब जो अफसरान हैं हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि रोड इस वक्त बन रहा है, इसका टाइम लिमिट है, नवंबर तक ये होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा हम इस पर काम बंद करेंगे और जो फंड से उसको लैप्स हो जाएंगे। हम आपके ज़रिए से हुकूमत को ये हाथ जोड़कर इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं, कृपया हमारी तरफ देखें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इनका जो ऑफिसर है यहाँ पे DFO टंगमरग, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है वो उसमें तंग ना करे। यहाँ पे तकरीबन 2000 अपना मशतमूल यहाँ पे 2 गाँव हैं और लिंक जाता है पटन रोड। यह बहुत बड़ा रोड है, यहाँ से ट्रैफिक आना है, हम बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम? जी बताइए क्या मसला है। आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ। DFO टंगमरग के हम खहीपुरा से है और जो हमारा रोड यहाँ से आ रहा है खहीपुरा जो रोड जाता है, वहाँ से लिंक रोड तकरीबन 1.5 किलोमीटर गाँव अंदर आता है रोड। तो उस पर आज काम आया था। तकरीबन 40 साल हुए हैं इस रोड को बने हुए, ज़्यादा ही होंगे। तो इन 40 सालों में 2 दफ़ा उस पर काम किया गया। अब ये PMGSY के तहत रोड हुआ था। तो जब ठेकेदार ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री की 2 नर्सरियाँ हैं जिसमें पॉपुलर लगे हैं, कीकर लगे हैं और गायरू या देवदार कोई दरख्त नहीं है। वहाँ पर कुछ 2 दरख्त, कीकर के 2 दरख्त निकले थे। तो DFO टंगमरग ने काम रोका है, उसने इसमें स्टे ऑर्डर किया है कि काम रोको, यहाँ से रोड नहीं जाएगा। हम आला अफसरान से गुजारिश करते हैं कि अगर काम आया है PMGSY का, ये 2 महीने है जिसमें मैगडम पड़ता है, फिर मौसम यहाँ पर ख़राब होता है, ठंडी होती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, अफसरान से कि हमारे रोड पर काम बहाल किया जाए। वो DFO टंगमरग से भी बातचीत करे और हमारे रोड पर काम बहाल किया। और एक चीज़ कि जो रोड निकलता है लिंक वहाँ खहीपुरा रोड से, वो पहले खहीपुरा रोड था, पहले निकला है, तकरीबन 40 साल हुए हैं। उसके बाद मादम रोड जो काम आया है वो उस पे लिखा है मादम खहीपुरा लिंक। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें भी देखे कि जो मेन रोड है खहीपुरा का, उस पर काम बहाल किया जाए और उस पर काम शुरू किया जाए। अगर यहाँ से उनको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक रहे हैं, वो खहीपुरा से वो रोड बहाल करें उन पर काम, वहाँ से नीचे हम अपनी ज़मीन डालेंगे, वो वहाँ से लिंक कर सकते हैं वो मादम के साथ। शुक्रिया। DFO टंगमरग ने पता नहीं किन वजूहात की बना पर रोड इसको सिटे लाया है, ठेकेदार के खिलाफ पता नहीं कार्रवाई की है। अब मसला हम DC साहब बारामूला से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसमें थोड़ी बहुत ये मुदाखलत करके इस रोड के ये काम हमारा बहाल हो जाए। हमारा रोड भी ब्लॉक हुआ है सारा, हम गाड़ियाँ नहीं ला सकते हैं। परसों यहाँ पर एक बीमार हो गया
था, इमरजेंसी एम्बुलेंस आई थी, आधे रोड तक आई, वो गाँव में नहीं आ सकती, आ सकती। स्ट्रेचर पे लाया, हमने स्ट्रेचर पर उस बीमार को लाया, फिर कंधे ये दुनिया का शायद कश्मीर का एम्बुलेंस पहला बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी सड़क पर काम बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी सड़क पर काम बहाल करो, बहाल करो। देखिए, जो वो रोड है हरदमादम खजीपुरा रोड, वो बेसिकली एक कच्चा रोड है पहले से ही, और वो फॉरेस्ट लैंड से जा रहा है। चूँकि आज से कुछ 10-20 दिन पहले हमें शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली इवनिंग आवर्स में कि वहाँ से कोई जेसीबी है, तो वो फॉरेस्ट लैंड में कुछ वाइडनिंग कर रहा है किसी रोड वगैरह की। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि हमने उसी टाइम अपनी टीम भेजी वहाँ पे, तो हमने वो काम बंद करवाया। तो उसी दौरान हमें जो उस टाइम कंट्रैक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, तो 2 कंट्रैक्टर्स के खिलाफ उसमें हमने FIR लॉन्च किया। तो लेकिन जो टाइमली हमें पता चला कि उसमें फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें हमें पहले ये आया था कि ये लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हमने उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इसमें PMGSY जो है, PMGSY ये रोड वाइडनिंग प्लस मैग्नेमाइजेशन वगैरह करना चाहता है, जो कच्चे रोड्स पहले से हैं फॉरेस्ट में, पहले डिकेड्स ओल्ड वहाँ से बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि हमने वो काम वहाँ पे बंद करवाया, हमने काम वहाँ पे स्टॉप किया, क्योंकि इसमें अभी जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी अगर कोई भी डिपार्टमेंट को चाहिए फॉरेस्ट लैंड फॉर रोड पर्पसेस, यानी उनको रोड बनाना है किसी जगह चाहे उनको हॉस्पिटल बनाना है, किसी जगह चाहे इरिगेशन कैनाल बनानी है, उसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। तो उसमें बाज़ाब्ता एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो उस एक्ट के मुताबिक जो भी यूज़र एजेंसी होगी, तो उनको क्या करना है, तो उनको बाज़ाब्ता एक ऑनलाइन इंडेंट सबमिट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की फॉरेस्ट्स की एक वेबसाइट है parvez.nsc.in। तो उसमें फिर हमने बाज़ाब्ता एक्शन की, तो एज ऑन डेट हमने वो काम बंद करवाया। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा अभी डाइवर्जन, ये रोड वाइडनिंग की थी थोड़ी सी, तो जिसमें हमने 2 कंट्रैक्टर्स को FIR ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर वो लोग हमारे पास आए, बड़ी रिक्वेस्ट कि उन्होंने यहाँ पे कि सर हमारा ये रोड बनना है, बाकी चीज़ें, लेकिन हमने उनको क्लियर जो इसका प्रोसीजर है, वो क्लियर प्रोसीजर उनको बता दिया कि एज सच विदाउट, जब तक इसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो तब तक ये फॉरेस्ट लैंड में ये रोड नहीं बन सकता है, इसमें कोई मैग्नेमाइजेशन नहीं होगी, इसमें कोई वाइडनिंग नहीं होगी। तो अकॉर्डिंगली जो कंसर्न इंजीनियर साहिबान थे वो PMGSY के, तो थ्रू लोगों के ज़रिए ही मैंने उनको बोला था, उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो एक बार यहाँ आए थे, वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY के जो कंसर्न थे, और एक JE भी आया था। तो अकॉर्डिंगली उनको मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑनलाइन इंडेंट सबमिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है parvez.nsc.in पे। अदरवाइज वो एज सच रोड नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एज वेल एज द वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और इसमें बाज़ाब्ता पनिशमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता हम FIR देते हैं, इसमें बाज़ाब्ता फिर बाज़ाब्ता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो ऐसा करके कोई भी किसी जगह भी, आपकी वसादत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई डिपार्टमेंट, जो भी कोई यूज़र एजेंसी, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट है कि फिर किसी जगह रोड लेना है, फॉरेस्ट में कुछ लेना है, तो उसमें जब तक वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट नहीं होगा फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस, तब तक वो रोड या कोई भी और काम हो, जैसे किसी जगह इरिगेशन कैनाल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ हो, वो नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ फॉरेस्ट ऑफेंस, दैट इज़ अ फॉरेस्ट ऑफेंस।